रियासत पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसके हवाले से कहा जाता है कि इस रियासत में होने वाला हर इलेक्शन जो है वो एक अहम इलेक्शन है, क्योंकि हर इलेक्शन के साथ ये उम्मीद की जाती है कि शायद ये आने वाला इलेक्शन इस मुल्क में किसी तरह का इस्तेहकाम लेकर आएगा, इस मुल्क में किसी तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस इलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन रहा। ऑल्दो जो गवर्नमेंट का सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने हल्फ ले लिया है और आपके दूसरे प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और इसी के साथ साथ जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ज़ाहिर है हमारे वज़ीर आज़म बन चुके हैं। प्रोविंशियल अगर लेवल पे हम बात करें तो वहाँ पे भी जो आप ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है जिन लोगों ने विक्ट्री हासिल की है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन रहा, क्योंकि रिगिंग का जो सॉर्ट ऑफ ब्लेम है वो कंटिन्यू रहा और पीटीआई की तरफ से जो एहतजाज की कॉल है वो तकरीबन इलेक्शन के बाद 6 से 7 मरतबा वो लोग दोबारा हमें सड़कों के ऊपर दिखाई दिए। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर सपोज़ ये इलेक्शन रिग्ड है तो क्या 2018 का इलेक्शन रिग्ड नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि अगर 2018 का इलेक्शन रिग्ड था भी सही तो उस प्रीटेक्स्ट में इन इलेक्शंस को जो है इस बात को लेके जस्टिफाई करना कि इस वजह से अगर ये भी रिग्ड है तो इट्स ओके, तो मेरे ख्याल से ये कोई सही बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगा कि बेसिकली डिफरेंस है क्या। 2018 में अगर आप वापस जाते हो तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी दे वर सेटिस्फाइड विद द इलेक्शन रिजल्ट्स। वो कह रहे थे कि इलेक्शन रिजल्ट्स मैनिपुलेट नहीं हुए, वो कह रहे थे कि इलेक्शन रिजल्ट्स को हमने मान लिया, वो कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर था। वाइल ऑन द अदर हैंड जो बाकी पार्टीज़ थी 2018 में, मेन पार्टीज़ अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर PMLN हो, मुस्लिम लीग नून, उनकी तरफ से ये मैसेज दिया गया कि इलेक्शंस जो हैं वो रिग्ड हैं। लेकिन जब आप 2024 के इलेक्शन के ऊपर आते हो तो वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कहती है कि इलेक्शंस इस बार रिग्ड हैं, वो कहती है कि इलेक्शंस इस बार मैनिपुलेटेड हैं। जबकि बाकी जो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या फिर PMLN है, MQM खैर उतनी बड़ी जमात तो नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस गवर्नमेंट मेकिंग में, तो वो लोग कह रहे हैं कि इस बार इलेक्शन जो रिज़ल्ट थे वो मैनिपुलेटेड नहीं थे। वो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है इस बार रिग्ड नहीं है। सो जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो आपको हर बार कंट्रोवर्शियल ही दिखाई देते हैं। सो इस बार भी वैसा ही हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार जो गवर्नमेंट आपके सामने आई है और फिर इसमें काफ़ी सारे नए चेहरे भी आए हैं। पार्टीज़ की अगर हम बात ना करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर मैं बात करूं, चाहे वो शेर अफजल मरवत हो या फिर उनके जो बैरिस्टर गोहर साहब हों, और बाकी भी काफ़ी सारे जो हम ये देख सकते हैं कि नए चेहरे जो हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन अगर हम कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में किसी भी तरह का कोई नया चेहरा आपके सामने नहीं आया। गवर्नमेंट क्योंकि बन चुकी है तो गवर्नमेंट के लिए पहला जो चैलेंज होगा उसको अगर हम डिस्कस करें तो पहले भी हमने इसके ऊपर कई बार बात की कि जो मुआशी चैलेंज है वो आपको सबसे बड़ा चैलेंज होगा आने वाली गवर्नमेंट के लिए, यानी कि शहबाज गवर्नमेंट के लिए। अब इस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इस मंथ में जो डील है आपकी IMF के साथ मार्च में वो ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान ने उनके साथ जो डील की थी वो $3 बिलियन की डील थी जो कि इस मंथ ख़त्म होने वाली है। और फिर इवेंचुअली आपने निगोशिएशन स्टार्ट करनी है IMF के साथ और नई डील जो है उनके साथ आपने सिक्योर करनी है। और उस हवाले से IMF ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और इस बात को आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हो इमरान खान साहब की तरफ से लिखे गए लेटर के साथ, क्योंकि शायद यही रीज़न है कि IMF जो है बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। और ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मसला ये है कि बेसिकली चैलेंजेस हैं क्या। डेट ऑब्लिगेशंस की अगर हम बात करें, जून तक आपने $24 बिलियन देने हैं
और 2025 तक अगर हम जाते हैं तो 2025 तक जो आपकी डेट ऑब्लिगेशंस हैं वो तकरीबन 75 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएंगी। तो ये तो बात हो गई आपकी डेट ऑब्लिगेशंस के हवाले से। महंगाई के हवाले से अगर हम बात करें तो महंगाई थोड़ी सी कम हुई है, 25% तक इन्फ्लेशन आ चुकी है। और बाकी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो इस बारे में कह रहे हैं कि शायद महंगाई जो है पाकिस्तान में वो कम हो जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा है कि ग्रोथ रेट जो है पाकिस्तान की, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो अफेक्ट हुई फ्लड्स की वजह से, वो अफेक्ट हुई, उसके अलावा जो कोविड-19 की तरफ से इकोनॉमिक शॉक्स आए तो उसकी वजह से वो जो ग्रोथ रेट था वो अफेक्ट हुआ। तो इवेंचुअली आपका ग्रोथ रेट जब पीडीएम लीड कर रही थी तो 0.29% तक आपका ग्रोथ रेट था। करंटली अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ने, कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट होगा 2024 में वो 2% होगा। वाल ऑन द अदर हैंड 2025 में भी हमें एज सच कोई खातिर ख्वाह चेंज नज़र नहीं आएगा, बल्कि उस टाइम भी आपका ग्रोथ रेट 2.5% तक जो है वो बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और पॉवर्टी के हवाले से आपके लिए मसला रहेगा। आपकी पॉवर्टी जो है ऑलमोस्ट 40% जो पॉपुलेशन है दे आर लिविंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन, वो आपके लिए मसला रहेगा। हेल्थ केयर सेक्टर में आपके लिए मसाइल रहेंगे, लेकिन जो मुआशी चैलेंज है वो आपके लिए एक मेन चैलेंज रहेगा आने वाली गवर्नमेंट के लिए। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।